थोड़ा सा मामला दर्शकों को बता दें। मामला ये था कि नौर के अंदर हमारे प्रतिष्ठित किसान परिवार है हेतराम जी सौ, जो भूतपूर्व सरपंच थे, जो अभी नहीं रहे हमारे बीच। उनके फैमिली का प्लॉट था। उस प्लॉट के ऊपर पादरा के कोई बदमाशों ने आकर के कब्जा जमा करके बैठ गए और कब्जा भी उस परिस्थिति में कर लिया जब हेतराम जी के पोते और पोतियों की शादी थी। उस शादी के दौरान आकर के 13 तारीख को कब्जा कर दिया। कब्जा करने के बाद उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार पिछले 3-4 दिनों से चक्कर लगा रहे थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर रही थी, गिरफ्तारी कर रही थी। तो आज जो है वो हमारे कल रात के धरने के बाद रात को ऐलान किया कि कल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने कहा था कि आधे घंटे का टाइम है, ये 25 मिनट बाद ही जो है इन्होंने वार्ता के लिए बुला लिया। और वार्ता में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तार लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और FIR जो दर्ज करने के बाद FIR की कॉपी जो है वो हमारे हाथ में दी है। और ये पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि नौर के किसी भी किसान परिवार के प्लाट पर इस प्रकार से कोई भी वाहियात किस्म का गुंडा बदमाश कोई आकर के कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत। तो सब लोगों ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी। आखिर में जो है वो हमें जीत मिली है और इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। और जब तक उस बदमाश की खुद की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। वार्ता में एक तरह से ये FIR का इसके अलावा क्या बात है? वार्ता के अंदर एक तो FIR दर्ज और दूसरी जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 लोगों को हमारे आंदोलन के दौरान ही पकड़ के लेके आए हैं। जब लोग आ गए थाने के आगे कल शाम को, तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर इस मुकदमे की धाराओं में चलान होगी। इसके साथ साथ पुलिस लगातार संज्ञान ले, वहां कोई गुंडे किस्म का आदमी कोई दिखे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। पुलिस ने कहा कि अब जब तक इसकी जांच चलेगी किसी भी बदमाश को नहीं है। नौर की बात करें, बादरा की बात करें, पुलिस थाने में लोगों की सुनवाई है ही नहीं। पुलिस में भैया डाकू बैठे हैं, लूट करके खा रहे हैं जनता को। लगातार चोरियां बढ़ रही है, लगातार बदमाशी बढ़ रही है। गुंडों का परसेंटेज फिक्स है। अलग अलग रेड लिस्ट बनेगी है भैया। प्लाट पर कब्जो करने में तो इतना दो, मोटरसाइकिल चोरी करनी है इतना दो, गाड़ी चोरी करनी है इतना दो। रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट से कार्यक्रम चल रहा है। पूरी प्रदेश की सरकार निकम्मी है, सरकार के अधिकारी निकम्मे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो चोरों का खुला और नंगा नाच हो रहा है। कोई धड़ीधोरी नहीं है प्रदेश का, जिले का, तहसील का। धड़ीधोरी नहीं होने के कारण आज एक मुकदमे के लिए लोगों को बताओ रात को सड़क पर बैठना पड़े। इससे बड़ी शर्म की और वाहियात बात क्या हो सकती है? वो भी कोई मुकदमे कोई भले आदमी के खिलाफ नहीं, एक गुंडे और मवाली के खिलाफ FIR करवाने के लिए लोगों को धरना देना पड़े। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी राज्य के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए? एक ऐसे एक तड़ी पार आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए लोगों को बैठना पड़े। ये मुकदमा तो अभी दर्ज हो जाना चाहिए था। क्या मैं करा आगे थानेदार ले आवांगा तो कोई ढंगो आदमी आ जाओ तो वो चोर मुझसे भाई इन्हों ठाडो डाकू आओ हमारे को कोई आ जाओ से दूसरों कोई मशीन माकर काट के थोड़े लिया थानेदार। क्या भी हटावा तो कोई है जगह सुधार से। हमने तो मैं मंगे चौधरी ने अपनी जिंदगी में कभी ये मांगे नहीं की कि थानेदार हटाओ। मैं तो कहता हूँ इसी को रखेंगे, ठीक करके रखेंगे। मैंने कभी नहीं कहा थानेदार हटाओ। मैं तो कहूँ थानेदार इन्हें रखा कूट पीट के ठीक करांगा। ये थोड़ी है कोई थानेदार बदलाने के कितना दिन पूरा होगा। आओ क्या आओगे तो कोई पहली कोई मशीन में गाल के थोड़ी आओगे, सूल आ जाओ ये वो आओगे है। मंगेश जी, एक लगातार सोशल नेटवर्क पर भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कुर्की के मामले वाला वो बंदा है उससे बात करें। आपके अक्सर वीडियोस लोगों के सामने पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक युवा ताकत आपके साथ एकत्रित हो रही है, इसके पीछे एक क्या राज निकल के आ रहा है? राज हमारे विधानसभा चुनाव का ऐलान था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी किसान का कोई घर और मकान जमीन नीलाम नहीं होने। किसान की जमीन माँ होती है, किसान का घर मंदिर होता है। लेकिन उसके बाद आसपास की विधानसभाओं के नौजवान साथियों ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा हमारे भी मदद करो। हमने राजनीति से ऊपर उठ करके हमें कोई वोट नहीं लेने थे, लेकिन हमने पीलीबंगा में जाकर के ओम प्रकाश मेघवाड़ के घर का लगा हुआ ताला तोड़वा करके आया। टीपी में ताले तोड़ करके आए, फिर संगरिया में ताला तो लगा हुआ ताला तोड़ा। उसके बाद ये लहर चल पड़ी राजस्थान में, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, राजस्थान के हर इलाके में लोगों के बीच ये बड़ी लड़ाई बढ़ी INS कंपनियों की दादागिरी के खिलाफ। और ये बड़ा मूवमेंट बनेगा आने वाले समय में, पूरे हिंदुस्तान का मूवमेंट बनेगा।
पूरे देश की लड़ाई एक अभिमन्यु पूनिया जो सवेरिया के विधायक हैं, हाँ। दरअसल वहाँ भी पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ये मामला चल रहा है लगातार इस क्षेत्र में, कहीं न कहीं एक मतलब विद्रुपता सी आ रही है समाज वो में। पूरी बात है कि किसी पुलिस अधिकारी ने जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की करवाई आज बात करी, बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन मैं अभिमन्यु भाई से कहना चाहता हूँ, भाई जनता ने आपको विधायक बनाया है, आप मजबूती के साथ लड़े, ऐसे डाकुओं के खिलाफ तिखी लड़ाई लड़े। हमारे किसी अधिकारी की हिमाकत नहीं होती कि मंगेश चौधरी के साथ तो मैं ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम संघर्षों से तब करके नेता बने, हम दौड़ जानते हैं अधिकारियों। वो नौजवान साथी जयपुर में पढ़ा, आकर के जनप्रतिनिधि बन गया, नया नया छोरा है, बहुत जोरदार मेहनत कर रहा है। मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ाई को तिखा करो। खुला कह रहा हूँ कि कोई अधिकारी की हिमाकत नहीं होगी कि ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ यूं बात करते। उसने उस लड़ाई में 3 बजे समझौता कर लिया उस परिवार के साथ, अच्छी बात है, लेकिन उस नौजवान को 20,000 लोगों के साथ बैठना चाहिए था। ये कहना चाहिए था सरकार को कि भाई ये कौन डिप्टी होता है जो जनता के 2.5 लाख लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ तुम से बात करते। उस डिप्टी को सस्पेंड करवाना चाहिए था भाई, और वो अगर बैठता हमसे मदद मांगता तो हम भी जाते उसके साथ। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी चाहे वो बीजेपी का भी एमएलए हो, और अगर चुने हुए एमएलए के साथ इस प्रकार से कोई अधिकारी बकवास करे, ये कतई सहन करने वाली बात नहीं है। वहाँ मल्लू में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ भारतीय जनता पार्टी का था, के साथ पुलिस ने वाहियात बकवास करने की प्रयास किया, तो वहां भी गए थे। जो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे माकपा का हो, चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के साथ अगर इस प्रकार से अधिकारी बात करेंगे तो अधिकारियों की दादागिरी पिटेगी भाई। उस अधिकारी का इलाज करना चाहिए था, पक्के में इलाज होना चाहिए था, लेकिन इलाज पक्के में हुआ नहीं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े थे तो कुछ किसान ने आप जैसे सीधे नेता होते पानी की शिकायत कर रहे हैं, पानी की हमारे लोग। तो भाई मैं तुझे मैं जयपुर दराजी में थोड़ी जा रही हूँ, जैसे पानी मिले है तुझे मैं तो डांग बजाना तो गऊंगा मैं सके डांग बजा ली हूँ। 3 जगह तो नेता ने बाड़े पहले हो आपनो काम लड़ने में कमी कौन रखी। पानी नहीं हो जगह लोग जीत के जा रहे, तो जगह 2 बारी विधायक बनाए, जगह आदमी राजस्थान की विधानसभा में जगह की सरकार है प्रथम ड्यूटी मांगी, आप लड़ सका लड़ने का तरह आप तैयार टबिंग में दराजी हुए बिंग में तो बांट दिया, और कि नहीं पानी एकदम लबालब मेरे को है।